शनिदेव लंगड़े क्यों और उन पर तेल चढ़ाने की परंपरा क्यों विषय पर मैं आज अपने विचार पौराणिक और आध्यात्मिक कथाओं के मद्देनज़र आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसे गौर से सुनें। दरअसल शनिदेव दक्ष प्रजापति की पुत्री संज्ञा और सूर्यदेव के पुत्र हैं। शनि 9 ग्रहों में सबसे अधिक भयभीत करने वाला ग्रह माना जाता है। इसका प्रभाव एक राशि पर 2.5 वर्ष और 7.5 के रूप में लंबी अवधि तक भोगना पड़ता है। शनिदेव की गति अन्य सभी ग्रहों से मंद होने के कारण इनका लंगड़ा कर चलना है। शनि लंगड़ा कर क्यों चलते हैं, इसके संबंध में सूर्य तंत्र में एक कथा मौजूद है। हुआ यूं कि एक बार सूर्यदेव का तेज सहन न कर पाने की वजह से संज्ञा देवी ने अपने शरीर से अपने जैसी ही एक प्रतिमूर्ति तैयार की और उसका नाम स्वर्णा रखा। उसे आज्ञा दी कि तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरी सारी संतानों की देखरेख करते हुए सूर्यदेव की सेवा करो और पत्नी सुख भोगो। ये आदेश देकर वो अपने पिता के घर चली गई। स्वर्णा ने भी अपने आप को इस तरह ढाला कि सूर्यदेव भी यह रहस्य नहीं जान सके। स्वर्णा धीरे धीरे अपने बच्चों पर अधिक और संज्ञा के बच्चों पर कम ध्यान देने लगी। एक दिन संज्ञा के पुत्र शनि को तेज भूख लगी तो उसने स्वर्णा से भोजन मांगा। तब स्वर्णा ने कहा कि अभी ठहरो, पहले मैं भगवान का भोग लगा लूं और तुम्हारे छोटे भाई बहनों को खिला दूं, फिर तुम्हें भोजन दूंगी। यह सुनकर शनि को क्रोध आ गया और उन्होंने माता को मारने के लिए अपना पैर उठाया। इस पर स्वर्णा ने शनि को शाप दिया कि तेरा पांव अभी टूट जाए। माता का श्राप सुनकर शनिदेव डरकर अपने पिता के पास गए और सारा किस्सा कह सुनाया। सूर्यदेव तुरंत समझ गए कि कोई भी माता अपने पुत्र को इस तरह का श्राप नहीं दे सकती, इसलिए उनके साथ उनकी पत्नी नहीं कोई और है। सूर्यदेव ने क्रोध में आकर पूछा कि बताओ तुम कौन हो। सूर्य का तेज देखकर स्वर्णा घबरा गई और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। तब सूर्यदेव ने शनि को समझाया कि स्वर्णा तुम्हारी माता नहीं है, लेकिन माता के समान है। उनका दिया श्राप व्यर्थ तो नहीं जाएगा, परंतु यह इतना कठोर भी नहीं होगा कि टांग पूरी तरह से अलग हो जाए। हाँ, तुम आजीवन एक पांव से लंगड़ा कर चलते रहोगे। दूसरी बात शनिदेव से जुड़ी हुई यह है कि उन पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है। इन संबंध में आनंद रामायण में एक कथा का उल्लेख मिलता है। कथा इस प्रकार है कि जब भगवान श्री राम की सेना ने सागर सेतु बांध लिया, तब राक्षस इसे हानि न पहुंचा सकें, इसके लिए पवन पुत्र हनुमान को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। एक दिन जब हनुमान जी शाम के समय अपने इष्ट देव राम के ध्यान में मग्न थे, तभी सूर्य पुत्र शनि ने अपना काला क्रूप चेहरा बनाकर क्रोधपूर्वक कहा, हे बानर, मैं देवताओं में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत बलशाली हो। आंखें खोलो और मुझसे युद्ध करो, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, इस समय मैं अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा में विघ्न मत डालिए। आप मेरे आदरणीय हैं, कृपा करके यहाँ से चले जाइए। शनि नहीं माने और जब शनि लड़ने पर ही उतारू हो आए तो हनुमान जी ने शनि को अपनी पूंछ में कसना शुरू कर दिया। जोर लगाने पर भी शनि उस बंधन से मुक्त न होकर पीड़ा से व्याकुल होने लगे। हनुमान जी ने फिर सेतु की परिक्रमा शुरू कर शनि के घमंड को तोड़ने के लिए पत्थरों पर पूंछ को झटका दे देकर पटकना शुरू कर दिया। इससे शनि का शरीर लहूलुहान हो गया। तब शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए। इस पर
हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे वचन दोगे कि श्री राम के भक्तों को कभी परेशान नहीं करोगे। शनि ने गिड़गिड़ाकर कहा, मैं वचन देता हूं कि कभी भूल कर भी आपके और श्री राम के भक्त की राशि पर नहीं आऊंगा, आप मुझे छोड़ दें। तब हनुमान ने शनि को छोड़ दिया। फिर हनुमान जी से शनिदेव ने अपने घावों की पीड़ा मिटाने के लिए तेल मांगा। हनुमान जी ने जो तेल दिया उससे घाव पर लगाते ही शनिदेव की पीड़ा मिट गई। उसी दिन से शनिदेव को तेल चढ़ता है और वो प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों, इसी के साथ शनिदेव से जुड़ी हुई तमाम कथाएं यहीं पूर्ण होती हैं। मित्रों, शनिदेव लंगड़े क्यों और उन पर तेल चढ़ाने की परंपरा क्यों, विषय पर मैंने अपने विचार आपके साथ साझा किए। मुझे विश्वास है आपको ये विचार रोचक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगे होंगे। आपसे अतएव मेरा अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल 1 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।